फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे किसी भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसके साइन साइन को कैसे पहचानेंगे अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट्स, यानी चतुर्थांश। किस चतुर्थांश में कौन सा पॉजिटिव कौन निगेटिव होता है। और इसको जानने के बाद आपको एकदम आप फार्मूला बनाने के लिए आप फार्मूला बना दीजिएगा। फार्मूला आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बहुत सारे फार्मूला आपको आपको कंसेप्ट पर आधारित आपको रटने का नहीं, आप उसको याद कर लीजिएगा। जब टेबल का भी आपको एक माने 0 से लेकर 90 तक पढ़ते हैं, तो 0 से लेकर 90 तक के आगे भी अगर देखना है तो आपको उसके लिए भी आपको जरूरी है कि आपको पढ़ना होगा कि किस चतुर्थांश में किस क्वाड्रेंट में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव और किस में निगेटिव होते हैं। उसके जाने बगैर आप 90 डिग्री से ज्यादा टेबल के मान को नहीं बता सकते हैं। और साथ ही साथ जो उस मान को बताने के लिए भी जो फार्मूला आपका यूज होता है उसको भी आप नहीं, आप रट के कर सकते हैं बट आपको बनाने नहीं आएगा। ओके, जब आप उसको जान जाइएगा तब बना लीजिएगा। ओके, तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कि त्रिकोणमितीय जो आइडेंटिटीज है, जो त्रिकोणमितीय आपको आइडेंटिटीज जो आपको प्रूफ करने में यूज होता है, उन सभी को 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं, प्रूफ करते हैं। जैसे पहला आइडेंटिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, आपको कहीं भी जाइए आपको ये यूज होगा ही। जैसे पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का होता है 1। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का होता है 1 होता है। और ये कैसे होता है इसी को हम लोग देखेंगे कि कैसे आपको इसको आता है। ठीक है, तो इधर वाला को बाबू LHS कहेंगे और इधर वाला को क्या कहेंगे, RHS। तो आपको LHS के जगह इतना है क्या, अरे बोलिए, LHS के जगह आपका इतना है और RHS कितना है आपका 1। तो इस 1 से आपको ये लाना है, ठीक, मैंने इससे आपको 1 लाना है। ठीक है, तो क्या हम लिखेंगे क्या, सिंस LHS इज इक्वल टू कितना है, तो है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, क्या आप साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली कॉस थीटा को कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। ओके, अब साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, तो याद करिए, लाल बटा क का, लाल और बटा में क का, यानी पहला क्या होता है लंब बटे में कर्ण, साइन थीटा का वैल्यू है। तो क्या हम लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं क्या, अगर लंब बटे कर्ण लिख दिए इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होता है आधार बटे 2 नंबर पर, पहले स्कूल जाएंगे फिर कॉलेज, कॉलेज बोले तो कॉस थीटा, यानी आधार बटे कर्ण, आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्ण, कर्ण का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब इसका जब तोड़िएगा तो आप जानते हैं कि अगर m हो और बटा में n हो और पावर p हो तो का पर m पर भी p आ जाता है और n पर भी आपका p आ जाएगा, दोनों पर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर इस पर भी आएगा, स्क्वायर इस पर भी आएगा, सिमिलरली यहाँ भी और यहाँ भी। ओके, तो क्या इस चीज को तोड़ने के बाद लंब स्क्वायर प्लस बटा में आपका कर्ण स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, प्लस आधार स्क्वायर और बटा में क्या कर्ण स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, कर्ण स्क्वायर का जब एलसीएम लीजिएगा तो कर्णीय स्क्वायर आएगा। सेम संख्या का एलसीएम सेम संख्या आता है। ओके, तो क्या आप यहाँ पर कर्ण स्क्वायर का एलसीएम कर्णीय स्क्वायर रहने दीजिए, ऊपर में क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बाबू आधार स्क्वायर। अब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के जगह क्या लिख सकते हैं, तो ऊपर में लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर। ओके, और नीचे कर्ण स्क्वायर है, ये है कर्ण स्क्वायर आपका ऑलरेडी है, कर्ण स्क्वायर कैंसिल, आंसर मिला आपका पेंसिल। ओके, क्यों, क्योंकि आपका जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या बाबू, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है फॉर्मूला लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो क्या इस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के जगह हम कर्ण स्क्वायर रख सकते हैं क्या, कर्ण स्क्वायर रख दिए तो कर्ण स्क्वायर कैंसिल, आंसर मिला पेंसिल। तो यही वाला हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था। क्या करना था आपको, प्रूफ करना था। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ फाइनली लिख सकते हैं क्या कि साइन स्क्वायर हो थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। आपका ही क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ, आपका ही क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब इस फार्मूला के आधार पर पिछले वीडियो में हम लोग लिखना सीखे थे कि फार्मूला कैसे लिखा जाता है। तो क्या हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस में, तो उधर कहाँ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा क्या, एकदम बिल्कुल होगा। अगर हमको सिर्फ छूछे साइन थीटा का वैल्यू पूछे तो ये स्क्वायर है तो क्या जाएगा रूट में जाएगा, लेकिन रूट ऐसे नहीं जाता है, आपको प्लस माइनस के साथ जाता है। और जब आपको 10th में पढ़िएगा तो पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, क्योंकि आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री से आपको कहाँ 0 डिग्री से 90 डिग्री तक पढ़ना है। और इस सब के बारे में पिछला वीडियो में चर्चा हुआ है
कि 0 से 90 डिग्री में ऑल पॉजिटिव होते हैं, दैट मीन्स 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर निगेटिव वैल्यू हायर क्लासेज में कंसीडर होगा, बट यहाँ लिख रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा। ओके, वही अगर cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो cos थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा का हो जाएगा, बोलिए। तो प्लस में साइन है तो कहाँ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट इस सब से भी एक नंबरिया में क्वेश्चन आपके क्लास में 10th क्लास में, चाहे बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो आप उसको आसानी से यही सब कंसेप्ट न रहेगा, दूसरा थोड़े हो जाएगा। बोर्ड बदलने से आपका कंसेप्ट बदल जाएगा क्या? नहीं। ओके, यानी cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और रूट में हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस यहाँ भी रखेंगे, और जो यूज होगा, जो वैल्यू पॉसिबल होगा, जो भी वैल्यू पॉसिबल होगा उसी वैल्यू को हम लोग अप्लाई करके चलेंगे आगे। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा। ओके, आगे आइए, एक छोटा सा फॉर्मूला है आपको, यानी एक छोटा फॉर्मूला क्या है 2 नंबर में आपको क्या है कि अगर tan थीटा बराबर ले लिया जाए, tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटा में क्या होता है बाबू cos थीटा, sin थीटा बटा में cos थीटा। तो हमको इसको लाना है, तो क्या हम RHS, सिंस RHS बराबर क्या है, तो RHS बराबर है sin थीटा बटा में क्या है cos थीटा, इसको हमको प्रूफ करना है। तो हमको प्रूफ करना है तो sin थीटा के क्या होता है फॉर्मूला, लाल बट्टा कक्का से या पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, दोनों का इस्तेमाल, दोनों में से किसी का भी आप जो भी आप याद किए उसके आधार पर आप लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या, लंब बटे आधार लिख सकते हैं क्या, सॉरी लंब बटे क्या कर्ण लिख सकते हैं, लंब बटे क्या कर्ण, और नीचे में क्या होगा बाबू, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या होगा कर्ण होगा। ओके, तो ये आपका ऐसे अगर हो, इसको हम लोग 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर मानते हैं समझने के लिए। ओके, तो इसको क्या करेंगे, पहला बटे दूसरा जस का तस, ऊपर वाला दूगो जेव का तेव लिख देते हैं, लंब अपन कर्ण इनटू पलटा जाता है, यानी कर्ण ऊपरे चल जाएगा और आधार कहाँ चला आएगा नीचे, कर्ण कर्ण कैंसिल, तो आपको क्या मिला ही देखिए, तो लंब बटे में क्या मिला आधार, और लंब बटे में आधार, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, किस चीज का फॉर्मूला है, तो आपका है tan थीटा के। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं क्या कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में cos थीटा, आपका क्या हो गया, ये बराबर होगा, प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। और ये छोटा आपका छोटा फॉर्मूला है, छोटा पैक बड़ा धमाका है, बहुत अच्छे अच्छे जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करने में ये आपको सहूलियत देगा, और आपके जो सिंप्लीफिकेशन है उस सिंप्लीफिकेशन को सिंपल बनाता है, सरल बनाता है, आसान बनाता है, नहीं तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। और ये जानने के बाद आपको थोड़ा इसका इस्तेमाल करने से सिंपलिसिटी हो जाती है। ओके, इसी से एक रिलेटेड है आपका 3 नंबर में, जस्ट इसी का cot थीटा इज इक्वल टू होता है जस्ट tan का उल्टा क्या होता है tt का कोट, tan थीटा का उल्टा cot थीटा, तो जब ये होता है sin थीटा बटा cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा अपन sin थीटा, और सेम जब इसका फॉर्मूला रखिएगा ना, इसका cos थीटा और sin थीटा का, तो ये भी आपका प्रूफ हो जाएगा। थोड़ा इसको देख लीजिएगा, एकदम लॉलीपॉप है। ओके, आइए हम लोग देख लेते हैं, जैसे और भी सारा चीज है उसको, ठीक है। आइए हम लोग देख लेते हैं 3 को, जैसे देखे तो यहाँ 4 नंबर में है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, यानी कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जिस प्रकार से 1 होता है, उसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी क्या हो जाता है 1। और इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसको जब ये करना होगा क्या, इसको प्रूफ करना होगा, तो सिंस बाबू LHS बराबर क्या है, इधर वाला को हम लोग LHS बोलेंगे, इधर वाला को RHS, जो कि पिछला में हम लोग सिद्ध कर रहे थे। तो सिंस आपका क्या है LHS इज इक्वल टू क्या है बोलिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और दिस आपको इस जो दिस आइडेंटिटी इज ऑल्सो रिटेन इन दिस फॉर्म, कौन सा फॉर्म, तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हो, सेक थीटा का बाबू होल स्क्वायर और माइनस tan थीटा का क्या कर सकते हो होल स्क्वायर। क्लियर है। अब आगे क्या करिएगा, तो सेक थीटा के जगह पर फॉर्मूला रख देंगे, क्या होता है सेक थीटा का फॉर्मूला, तो ये जैसे सेक थीटा के कर उल्टा होता है, कोसों दूर जाके सेक पिएगा, ऐसे ऐसे ट्रिक से हम लोग ये याद किए थे कि टीटी का कोट कोसों दूर जाके सेक पिएगा, नहीं मिलेगा तो साईं बाबा को कोसेगा, दैट मीन्स tan थीटा को उल्टा कॉट थीटा, कॉस थीटा को उल्टा सेक थीटा, और आपका साइन थीटा को उल्टा कोसेक थीटा। तो उसके आधार पर ये कॉस थीटा का उल्टा होता है, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका होगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा आधार, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस
टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। तो लिख दिए इसका स्क्वायर। तो जब दोनों पर स्क्वायर होता है, पारापारी देखबे किए कि इस पर स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि कर्ण स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर। माइनस है तो माइनस दे देंगे, यहाँ माइनस दिए, यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, लंब स्क्वायर बटे में आधार स्क्वायर। हुआ क्या, आधार स्क्वायर यानी सेम संख्या का एलसीएम फिर से आपका वही आधार स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, अब माइनस में क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर। ओके, और कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, तो आपको रख सकते हैं यहाँ पर क्या, आधार स्क्वायर, अब बटा में भी आधार स्क्वायर रहेगा। आधार कैंसिल, आधार को आधार में फेंक दीजिए, यानी आधार कैंसिल, आधार स्क्वायर कैंसिल, तो आपको मिलेगा एगो पेंसिल। तो पेंसिल मिला कैसे, तो देखिए ना, तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, होता है क्या। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, कर्ण स्क्वायर नहीं रहेगा आपका, माइनस ये लंब स्क्वायर इन्हें आ जाएगा आपका लंब स्क्वायर, तो क्या बचेगा आधार स्क्वायर। तो क्या हम इस कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर के जगह यहाँ, यानी कि दैट मीन्स यहाँ पे इसके जगह पर हम आधार स्क्वायर रख दिए, कैंसिल हो गया था, आपका मिल गया वो पेंसिल। अब देखिए आगे के क्या होगा, आगे हम लोग क्या इसको इसीलिए लिख सकते हैं क्या, इसीलिए प्रूफ हुआ क्या कि आपका सेक थीटा अब माइनस का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर का हो गया 1। प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ, आपका यह प्रूव्ड हो गया, ठीक है। और इसके साथ ही साथ इससे अगर फॉर्मूला बनाना चाहिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर का होगा, तो ये माइनस में तो कहाँ चल जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट आप फॉर्मूला बनाना सीखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर में नहीं रहना चाहता है, मान लीजिए छूछे लेना चाहिए। अगर किसी को मन है कि फॉर्मूला सेक थीटा बराबर का होगा लाइक टेन के फॉर्म में सेक थीटा का वैल्यू, तो प्लस माइनस स्क्वायर है तो रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी अगर 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपका निगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं होगा, ओनली पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर होगा। ओके, फिर अगर हमको टेन थीटा निकालना है तो टेन स्क्वायर थीटा उधर चल जाएगा, इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा 1। और वही अगर टेन थीटा के वैल्यू निकालिएगा, यानी कि स्क्वायर है तो क्या जाएगा रूट, लेकिन रूट कैसे जाता है प्लस माइनस लेके, रूट के अंदर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का आ गया 1 आ गया, क्या आ गया 1। तो इसी से रिलेटेड आपको कितना बार क्वेश्चन पूछ लिया है, कभी 9 करके कभी 10 करके, कि आपको कह दिया था कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताइए, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था। तो क्या इसको बता सकते हैं, एकदम डेफिनेटली अब कर सकते हैं। क्या 9 दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा क्या। अब इसका वैल्यू देखिए क्या होता है 1, तो 9 आई सटल रहता है मतलब गुना में, तो 9 गुने 1 आपका 9 होगा, 9 आंसर हो जाएगा। 10 पर भी यही पूछा है तो आंसर 10 ही हो जाएगा। ए पर पूछ लेते हैं, ए आंसर हो जाएगा, जो भी यहाँ दोनों जगह रहेगा वही आंसर हो जाएगा, बशर्ते कि दोनों में कॉमन होना चाहिए और इस फॉर्म में आना चाहिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक आ जाता है, एक यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो आपका 1 होता है, ये तो आपका करेक्ट है। लेकिन क्या आपको इस चीज ऐसे भी लिख सकते हैं क्या सी में कि टेन स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 लिख सकते हैं क्या, तो जवाब होगा गलत है, ये आपका सही नहीं है। क्योंकि अगर आपको बाबू प्लस में हो तो ए प्लस बी चाहे बी प्लस ए दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट मीन्स 2 + 3 और 3 + 2 से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड परिणाम दोनों का सेम आएगा। लेकिन वही a माइनस बी और b माइनस ए में अंतर हो जाएगा, दैट मीन्स 3 - 2 और 2 - 3 में आपका बहुत डिफरेंस हो जाएगा। मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन आपका साइन में आपका अलग आ जाएगा, एक आपका पॉजिटिव है एक आ जाएगा निगेटिव, इसलिए उसको a माइनस बी और b माइनस ए एक ही नहीं है। ओके, तो क्या आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो क्या टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा क्या, तो बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा, तो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, बले ही कॉमन लेंगे क्योंकि बले सवाल पूछ रहा है तो बले कॉमन लेंगे उसको, और बले कॉमन लेंगे तो आंसर आ जाएगा कॉले से। ओके, तो देखिए इसको ले लीजिए माइनस में तो प्लस में, आई प्लस में तो काम हो जाएगा आपका माइनस में। अब देखिए इसका वैल्यू सजे सजाए कितना है 1, तो रख दिए 1, तो -1 आपका कहा जाएगा आंसर। तो इसीलिए टेन स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू का हो जाएगा -1। अब इसी में सवाल पूछ दे बाबू, इसी में सवाल पूछ दे, यही वाला सवाल जो पूछा है पलट के पूछ दे कि ऐसे आ जाए तो कितना वैल्यू होगा क्वेश्चन मार्क, तो हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा तब माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो तो उसका वैल्यू यहाँ पर 9 था, लेकिन इसका क्या हो जाएगा -9 कॉमन लेंगे
तब ना आपका सेक पॉजिटिव हो जाएगा और टेन का हो जाएगा निगेटिव। अब इसका वैल्यू हो जाएगा 1, इसका वैल्यू 1 है, -9 है, तो 1 इंटू -9 माइनस में आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपका प्रूफ होगा और एक फार्मूला से बहुत सारे फार्मूलों को आप बना सकते हैं और ऐसे बनाना सीखिए, तभी जाके आप कहीं टिकिएगा। ओके, आइए हम लोग देख लेते हैं तीसरा आपका जो पांचवा है इसी से संबंधित। 5 नंबर में आइए हम लोग देखते हैं, एक और आइडेंटिटी को समाप्त करते हैं। जैसे आपका कह देगा कोसेक स्क्वायर थीटा, अब माइनस का होता है बाबू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर का होता है 1। और ये भी आपको पूछेगा कैसे, तो कैसे क्या, आप इसको भी सिंस LHS बराबर क्या लिख सकते हैं, LHS बराबर क्या है, तो LHS बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अब क्या कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या, आप कोसेक थीटा एकदम सब तीनों के तीनों एक के जैसे ना, तीनों मौसेरा भाई है ये, ठीक है, तीनों के आप वैसे ही प्रूव कर सकते हैं आसानी से। सिर्फ आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होना चाहिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और इसका प्रूफ हम लोग ज्योमेट्री में देखेंगे। और इससे संबंधित जो भी आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, आपको सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित हम लोग पिछले वीडियोज में कर चुके हैं। अब हम लोग इसके बाद क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे और उसके बाद फिर आपका जो कंसेप्ट आएगा उन सभी फार्मूला का भी हम लोग प्रूफ करेंगे आगे। फिर टेबल वाला पुटिंग गेटिंग वाला है, टेबल कैसे बनाया जाएगा, विथ ट्रिक से कैसे आपका वैल्यू निकलेगा, लॉजिक से कैसे निकलेगा, उन सभी चीजों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है कोसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे यहाँ पर बोलिए, तो ये होता है साइन का उल्टा, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे क्या हो जाएगा बाबू कर्ण, अब बटे में क्या हो जाएगा लंब, कर्ण बटे लंब का होल स्क्वायर माइनस ये कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है टेन थीटा लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों पर स्क्वायर आएगा क्या, एकदम डेफिनेटली आएगा, दैट मीन्स कर्ण का स्क्वायर अब बटे में लंब का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर अब बटे में लंब का स्क्वायर। अब लंब स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपका एलसीएम, वही ना हो जाएगा, और यहाँ ऊपर में आ जाएगा कर्ण स्क्वायर अब माइनस में क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर। अब इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो इसके जगह पर लिख सकते हैं का लंब स्क्वायर, एकदम डेफिनेटली लिख सकते हैं, और नीचे में लंब स्क्वायर है लंब कैंसिल, यानी लंब स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। काहे कैंसिल होगा, तो जानबे करते हैं कि क्या कर्ण स्क्वायर बराबर क्या, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर अब प्लस लंब स्क्वायर होता है, और हमको चाहिए क्या कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर उनने से आपका प्लस में आधार तो माइनस में आ जाएगा, तो क्या बचेगा उधर लंब स्क्वायर, तो क्या इसके जगह पर हम ये आधार लंब स्क्वायर रख सकते हैं, तो रख दिए, कट गया, आपका आ गया 1। तो आपका प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, इसका प्रूफ एक दूसरे तरीका से भी आप कर सकते हैं, इसी चीज को ही लंब और आधार न लिख के एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर ए बी बी सी ए सी मानकर वैसे बना सकते हैं, आसानी से वो भी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब इसीलिए हम लोगों का प्रूफ हो गया क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ओके, अब इससे आप फार्मूला को भी आप यहाँ आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, और इससे आप फार्मूला भी बना सकते हैं कैसे, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा अगर पूछे तो आपका क्या हो जाएगा माइनस में, तो कहाँ चल जाएगा उधर आपका कॉट प्लस में चल जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा आपका ये हो गया। उसी प्रकार से अगर कोसेक थीटा के वैल्यू पूछेगा तो आपका प्लस माइनस रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका ये आ जाएगा। ठीक है, और यही अगर कॉट का पूछे तो माइनस में, तो उन्हें कहाँ चल जाएगा प्लस में है 1, तो इधर आ जाएगा माइनस में, दैट मीन्स कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा 1, और इस प्रकार से आप फार्मूला को बना सकते हैं। और ये इससे और ये जो जस्ट इसके जो 4 नंबर था उससे दोनों को, जैसे मान लीजिए आपका आप लोग देखें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो इस चीज को आप और कैसे लिख सकते हैं, दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो रिटन इन दिस फॉर्म, लाइक आपको सेक थीटा है तो इसका क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर है, तो टेन थीटा है तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए आपका यूज होता है बढ़िया सवाल में दे देगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स, तो टेन थीटा का वैल्यू निकालिए, एक्स का वैल्यू आपको सेक थीटा का वैल्यू निकालिए, चाहे किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालिए, आपको दे सकता है। तो आपको क्या करना होगा, अगर दे देगा सेक थीटा और टेन थीटा में संबंध,
चाहे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर दे और चाहे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर दे, तो हम लोग इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो इसको अगर बाबू ए मान लेते हैं, इसको ए और इसको क्या मान लेते हैं बी, तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का हुआ कि नहीं हुआ, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का हुआ, तो उसको एक बार प्लस एक बार माइनस में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस क्या टेन थीटा ऐसे लिख दिए, एक बार सटाइए के लिखेंगे सेक थीटा अब माइनस का हो जाएगा टेन थीटा बराबर में क्या होगा 1। अब जो भी वैल्यू दिया रहेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा के, तो यहाँ रख के उधर ले जाएंगे, दो समीकरण बन जाएगा। या इसका वैल्यू दे रहेगा इधर देंगे, गुना में होने जाएगा भागा में हो जाएगा। यहाँ एक और पहले से जो दिया रहेगा उसका दोनों का आपको जोड़ दीजिए घटा दीजिए, जो भी पूछ रहा है आप उसके अकॉर्डिंग आंसर उसका निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। सिमिलरली इसका भी आप वैसे ही लिख सकते हैं जो आपका ये है क्या कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस आपका कॉट स्क्वायर थीटा है बराबर 1 है, तो क्या हम कोसेक स्क्वायर थीटा ऐसे कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसे होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो क्या इसको भी प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं, इसको ए मान के इसको बी मान के, डेफिनेटली लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम ही है, दोनों आपका क्या है सेम ही है। ओके माइनस कॉट थीटा ओके बराबर का हो जाएगा 1। तो ऐसे भी आपको इसको लिखा जा सकता है और ये वाला आपको ऐसे भी लिखा जा सकता है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर यहीं पे आ जाए जो पहला वाला हम लोग पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 जो है, क्या हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा अब प्लस माने साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे साइन थीटा अब प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं है, तो माइनस नहीं है तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसको ऐसे नहीं लिखा जाएगा। लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ प्लस बोलिएगा तो वहां माइनस बोलना पड़ेगा, यहाँ माइनस बोलिएगा तो वहां प्लस बोलना पड़ेगा। तो इतना हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए के जगह साइन थीटा और बी के जगह कॉस थीटा ए भी लिख सकते हैं। या फिर इस चीज को अगर यहाँ माइनस दीजिएगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ का हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा बराबर का हो जाएगा 1। ऐसे भी हो सकता है। ओके लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग फॉर्मूला को किसी तरह से लिख सकते हैं। मेथड सही होना चाहिए, अप्रोच सही होना चाहिए, आपका सही आएगा। ठीक है, तो ये जो आज हम लोग किए जो प्रूफ किए, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसका प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस से ही किसी चीज को हासिल किया जा सकता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।